वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइट स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में एज इट इज भी मिल सकते हैं और थोड़े से नंबर में फेरबदल के साथ भी मिल सकता है। सो वो सभी लोग जो इस सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से रिप्लाई करें ताकि हम जल्दी सेशन को स्टार्ट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट है ये, है ना। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए, देखो कंप्लीट एसएससी का बैच है जिसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इस ऐप को आसानी से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्कैनर, इसको स्कैन कीजिए तो डेफिनेटली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको कंप्लीट 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होंगे, आपकी डाउट क्लियरिंग का प्रावधान यहां पर है। और प्लस आपको जेनेटिक वीडियोस वाइज जेनेटिक वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप सब इसको अवेल कर सकते हो। अगर ये बैच आपको लेना है तो आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करो, मेरा कोड है AM500। डेफिनेटली इस कोड को यूज करोगे तो यहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो यू कैन यूज इट दिस कोड, है ना। और ये नया शेड्यूल है, इसके साथ साथ आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लासेस का पूरा डिटेल है यहां पर। इसके साथ साथ अपनी क्लासेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। बहुत अच्छा ऑप्शन है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। और एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए, 13 मई को बहुत बेहतरीन, है ना, एक मैराथन क्लास होने वाली है जो कि भी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम अजित कुमार मिश्रा, मुझे यहां पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से शेयर करूंगा, ठीक है डियर। तो पहला क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर, फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली, फटाफट से आंसर दो डियर। सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से आंसर दीजिए। मेरी एक सर्टेन कोडिंग है, उस कोडिंग के हिसाब से मैंने यहां पे कुछ कोड कर दिया है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिख देता हूं BREAK, क्लियर है। और इसको मैंने कोड कर दिया यहां पर BSE, है ना, और BK, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं ब्रेकफास्ट का, है ना, BREAKFAST। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, एक चीज, सिंपल सी चीज आपको समझ में आएगी। यहां पर R+1S हो गया है और A+1B हो गया है, और ये जो 3 लेटर्स हैं ये एज इट इज रिपीट हो गए। तो यहां पर भी यही होगा अल्टरनेट, मतलब R+1 करेंगे, A+1 करेंगे, F+1 करेंगे और S+1 करेंगे, है ना। R+1S हो जाएगा, A+1B हो जाएगा, F+1 आपका G हो जाएगा और S+1T हो जाएगा। बाकी लेटर एज इट इज उतर जाएंगे। B यहां उतर जाएगा, E यहां उतर जाएगा, K यहां उतर जाएगा, A यहां उतर जाएगा और T यहां उतर जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर A ऑप्शन होगा, BSEBKGATT। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर A ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्वेश्चन। फटाफट से रिप्लाई करो, क्लियर, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अल्टरनेट लॉजिक, सेम लेटर +1, सेम लेटर +1, सेम लेटर +1, क्लियर है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो डियर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर क्विकली, फटाफट से। इस क्लास में जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से आंसर दो और फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को और फ्रेंड्स को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, कुछ इसी प्रारूप में, है ना। फटाफट से आंसर दो डियर, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो जरा, यहां पर लॉजिक बहुत शानदार है। अगर मैं इससे इसका कनेक्शन देखूं और इससे इसका कनेक्शन देखूं और यहां से इसका कनेक्शन देखूं तो मुझे लॉजिक समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कनेक्शन है, देखो जरा, यहां पर हमने +1 कर दिया, यहां पे -4 कर दिया, यहां पे +27 कर दिया, यहां पर -16 कर दिया और यहां पे +125 कर दिया। अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है जो कि मैं प्लस कर रहा हूं।
जो कि मैं प्लस कर रहा हूं, और ये हमारा 2 का स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, और ये 4 का स्क्वायर माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब अब हम लोग 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब माइनस 36 करेंगे। मतलब 256 में 265 में मैं 36 माइनस करूंगा। जब मैं माइनस करूंगा तो 100% 229 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हो गया? तो लॉजिक क्या था डियर? बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, है ना। एक नंबर का क्यूब प्लस कर रहे हैं, फिर अगला दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं। 1 का क्यूब प्लस किया तो 2 का स्क्वायर माइनस किया, 3 का क्यूब प्लस किया तो 4 का स्क्वायर माइनस किया, 5 का क्यूब प्लस किया तो 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। क्लियर हो गया डियर? सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन, है ना? क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर। क्लियर है? चल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत बेहतरीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक करो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से ट्राई करो। समय समाप्त हुआ डियर। देखो यहां पर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक लगाना है जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब एक बात सोचता हूं मैं, बहुत छोटी सी बात सोचता हूं, ये डिवाइड का साइन जो है वो 49 और 7 के बीच में लगा है ना। ये डिवाइड का साइन 49 और 7 के बीच में लगा है, डेफिनेटली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, है ना। और ये 56 और 4 के बीच में डिवाइड लगा है, मतलब 56 भी 4 को डिवाइड करता है। हम इस ऑप्शन को लेकर चल सकते हैं, देखते हैं डियर। तो यहां पर 26 लिखा है, पहला साइन प्लस है, यहां प्लस पुट करेंगे, फिर 56 डिवाइड बाय 4 है, फिर यहां पर तीसरा साइन माइनस है ना, फिर आगे प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, है ना। 47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ये 26 प्लस 16 माइनस 17 और ये प्लस 7 बराबर 30 होना चाहिए डियर, है ना। अभी बताओ, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, यहां पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि मुझे अप्लाई करना था, है ना। ये 26 लिखा है, ये 16 लिखा है, माइनस 17 लिखा है और ये प्लस 7 लिखा है, और इज इक्वल टू मुझे 30 चाहिए। क्लियर है? अब मैं देखता हूं ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहां पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखना है और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा काम है डियर, यहां पर 56 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना डियर, तो एक बार में जाएगा, एक बचेगा 16 डियर, ये 4 बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, 16 बार में नहीं जाएगा। ये यहां पर 16 नहीं 14 होना चाहिए था। अब हमारा बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये 14 और 26 जोड़ने पर 40 आ जाएगा, है ना। 40 और ये माइनस 17 और प्लस 17 प्लस 7 जोड़ने पर ये माइनस 10 दे देगा डियर, बराबर 30 होना चाहिए। अब 40 में 10 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 बराबर 30 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, प्लस और माइनस ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। माइनस 17 और प्लस 7 हमेशा माइनस 10 देगा। क्लियर है? और 26 और 14 जोड़ने पर 40 बनेगा, 40 में 10 माइनस करोगे तो 30 आएगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब इस स्टार को हम इन 5 साइन से बदल सकते हैं। क्लियर है? सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? ओके, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सेलॉक्स का क्वेश्चन है। ओके, डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से ट्राई करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर।
अच्छा, समय समाप्त हुआ। देखो जरा क्या लिखा है, कुछ चेयर्स हमारी रैक हैं। अब ये चेयर्स है मेरी और ये मेरा रैक है। अब मैंने आपसे कहा मेरी कुछ चेयर जो हैं वो मेरा रैक है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, कुछ चेयर मेरा रैक है। फिर मैंने बोला सारा बेड मेरा ट्रे है। बेड के बारे में तो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी नहीं। फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है पूरा रैक बेड है, जितने भी रैक थे वो सब के सब बेड हो गए। ठीक है। अच्छा, और दूसरी इंफॉर्मेशन थी पूरा बेड मेरा ट्रे था, तो इस तरीके से ट्रे बन जाएगा 100%। ये दिस इज योर डायग्राम। अब बताओ कंक्लूजन। पहला, कुछ चेयर्स बेड है। बताइए, कुछ चेयर्स हमारी बेड हैं। अब अगर मैं चेयर्स की बात करता हूं, बेड की बात करता हूं, तो 100% कुछ चेयर्स मेरी बेड हैं। इनको मैं झुटला नहीं सकता। ये वाली बात डेफिनेटली सही है, 100% सही है। अच्छा, दूसरी बात, सारा बेड रैक है। अब देखो पूरा बेड जो है वो रैक हो भी सकता है और नहीं भी। देखो पूरा रैक अगर बेड है तो पूरे बेड के रैक होने की संभावना है, मतलब इस पे हमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये हमारा डाउट केस है। इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा पहला वाला। अच्छा, तीसरा, सारा ट्रे चेयर है। अभी बताओ पूरे ट्रे चेयर हैं, उसका भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये भी मेरे पास डाउट है। अच्छा, इसका मतलब मेरा दूसरा भी डाउट है और तीसरा भी डाउट है। सिर्फ पहला 100% सही है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। हमारा केवल पहला कंक्लूजन 100% सही है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। फटाफट से रिप्लाई करो, क्लियर टू एवरीवन, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। फटाफट से रिप्लाई कीजिए, आगे बढ़े डियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। पहला क्वेश्चन डेफिनेटली ट्रू था तो फॉलो करेगा, बाकी दोनों पे डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है तो वो फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग पे। फटाफट से क्रैक करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से ट्राई करो। मैं आपके सामने ये पूरा लिख देता हूं एक बार। जैसे मेरे पास एक वर्ड है एबिलिटी, ए बी, है ना, ABILITY, ठीक है, और इसको मैंने कोड करके लिखा है BDLLITY, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्प्ले का कोड, ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे डिस्प्ले का कोड पूछ रहा हूं। फटाफट से बताओ। समय समाप्त हुआ डियर, ध्यान से देखो। देखो, A+1 करेंगे तो B आएगा, B+2 करेंगे तो D आएगा, I+3 करेंगे तो L आएगा, और ये 3-4 लेटर्स रिपीट हो गया एज इट इज, है ना। तो यहां भी वही करेंगे, D+1 करेंगे तो E आएगा, है ना, I+2 करेंगे तो K आएगा, और S+3 करेंगे तो V आएगा। बाकी PLAY रिपीट हो जाएगा। सो EKVPLY, दिस इज योर आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। पहले 3 लेटर में +1 +2 +3 चल रहा है, बाकी के बचे 4 लेटर एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? पहले, दूसरे, तीसरे लेटर में +1 +2 +3 चल रहा है, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां लेटर एज इट इज रिपीट हो रहा है, और इसी लॉजिक के हिसाब से ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? गॉट इट? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक बहुत बेहतरीन डाइस का क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से आंसर दो डियर। अच्छा, यहां समय समाप्त हुआ। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ 1 ही कॉमन है। ध्यान से देखो, पहली और दूसरी डाइस में हमारा केवल 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट 2 होगा। तो यहां पर 1 का अपोजिट पूछ रहा हूं। 1 के लिए मेरे पास कंफर्म 4 पड़ोसी हो गए। 1 के मेरे 4 पड़ोसी कौन कौन हैं? पहले डायग्राम से 6 और 4 निकल रहा है, दूसरे डायग्राम से 5 और 2 निकल रहा है। इसका मतलब 6 के ये पड़ोसी हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं, तो बचा हुआ एक फेस पक्का इसका अपोजिट होगा। और बचा कौन है? अपोजिट के लिए कौन सा नंबर बचा हुआ है 1 से लेकर 6 तक के बीच में? जल्दी से मुझे बताइए। 1 से लेकर 6 तक में हमारे पास 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज नहीं हुआ, सो पक्का 1 का अपोजिट 3 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन।
क्लियर, एवरीवन गॉट इट? बताओ फटाफट से। वन कॉमन है तो रेस्ट आर द नेबर्स आर डेफिनेटली एडजेसेंट फेसेस ऑफ वन। वन के ये पक्का चार पड़ोसी होंगे, क्लियर है? हां, 6 का उल्टा 5 होगा और 4 का उल्टा 2 होगा, ये क्लैरिटी है। लेकिन बचा हुआ एक का अपोजिट क्या होगा जो नंबर अभी तक यूज नहीं किया, दैट इज 3। सो 1 का अपोजिट 3 होगा, पक्की बात है। क्लियर? ओके, गॉट इट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से एक बहुत बेहतरीन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। ओके, समय समाप्त हुआ डियर। देखो जरा मिरर इमेज में क्या होता है, पहला वाला एलिमेंट पक्का लास्ट में चला जाता है, तो y की जो इमेज है ना वो हमें सबसे पहले दिखाई देगी। अब y की इमेज सबसे पहले दिखाई देगी, इसमें तो नहीं दिख रहा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। y के बाद t दिखाई देगा, तीनों जगह दिख रहा है। t के बाद i दिखाई देगा, तीनों जगह दिख रहा है ना। t के बाद l दिखाई देगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे i l उल्टे हो गए डियर, ये हो नहीं सकता डियर। तो पहले i आएगा फिर l आएगा, i l, ठीक है डियर, और फिर हमारा ए आना चाहिए, यू तो नहीं आएगा डियर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो 100% इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया क्या सारे बच्चों को? मिरर इमेज देख रहा था मैं, है ना, पहले मुझे y की इमेज दिखाई देगी, है ना, y की इमेज मुझे a ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो a ऑप्शन गलत हो गया। फिर y के बाद t तीनों जगह दिख रहा है, b c d में दिख रहा है। फिर i की बात करें तो इसमें नहीं दिख रहा, i के पहले l का दिख रहा है जो कि हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, और i l की वजह से b गलत हो गया। फिर u और a की वजह से हमारा c ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले u की इमेज दिख रही है, जबकि पहले ए की इमेज आएगी फिर यू की इमेज आएगी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी सही आंसर दिया, कीप इट अप डियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। मेरी क्लास में कई बच्चे रेगुलर अटेंड करते हैं, जैसे कि राहुल, फटाफट से आप आंसर दे रहे होंगे, आई होप डेफिनेटली। सुमन बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं डियर, ज्योति, है ना, बहुत बढ़िया डियर। सो कीप इट अप, है ना, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। केवल सर, है ना, आदित्य जैन, बहुत अच्छे लोग हैं डियर, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रिंकी, है ना, बहुत बढ़िया डियर। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर, समय स्टार्ट कर दिया डियर, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। देखो डियर, समय समाप्त हुआ। यहां पर देखो हर साइन का मतलब लिखा हुआ है। जैसे हम लोग m की बात करते हैं तो m का मतलब माइनस है, जहां भी m आएगा वहां माइनस लिख देंगे डियर, है ना, जहां भी m आएगा वहां हम लोग माइनस लिख देंगे डियर, तो यहां माइनस हो जाएगा m की प्लेस पे, है ना। उसके बाद n की बात करें तो जहां भी n आएगा वहां डिवाइड कर देंगे डियर हम लोग, जहां भी o आएगा वहां इंटू करेंगे, तो यहां 14 इंटू 7 होगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर p का मतलब है प्लस, है ना, 41, देन आगे ब्रैकेट 26, ओ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 3, पी का मतलब है यहां पर डेफिनेटली प्लस, तो यहां प्लस कर देंगे। फिर देन 176 डिवाइड बाय 2, और मुझे ये निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा डेफिनेटली 88 देगा। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 14 7 जा 84 हो जाएगा डियर, 100% 84 हो जाएगा डियर, ये सॉरी 98 हो जाएगा, माय मिस्टेक, है ना। 14 7 जा 98 हो जाएगा डियर, ये है ना, ये 98 हो जाएगा। ये प्लस 41 लिखा है, और आगे 26 इंटू 3 करेंगे तो ये 18 एक कैरी डियर, है ना। फटाफट से बताओ, 18 एक कैरी, है ना, ये 78 हो जाएगा, और ये प्लस 88 है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये जोड़ने पर डियर कितना आएगा, 139 आएगा 100%, और ये माइनस 78 और प्लस 88 को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा, और अगर इनको जोड़ेंगे तो 149
149 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। 149 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से वो सभी लोग मैसेज करें जिनका आंसर आ चुका है। क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन था। बोर्ड मास रूल आप जानते ही होंगे। पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर इनटू, फिर प्लस और माइनस में जो मर्जी आए वो सॉल्व कीजिए। वैसे यहां पर ब्रैकेट पहले सॉल्व किया क्योंकि ब्रैकेट पहले बनता है। अगर मैं बोर्ड मास रूल की बात करता हूं तो कुछ इस तरह से लिखा होता है BODMAS, है ना। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है डियर? क्विकली रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड। आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से एक बहुत बेहतरीन सा सीरीज सा क्वेश्चन है। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। फटाफट से क्रैक करो डियर इस क्वेश्चन को। ओके, समय समाप्त हुआ डियर। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पे कंपैरिजन करूं तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो अंतर है वो -27 का है, ठीक है। अच्छा, ये जो अंतर है वो +64 का है ना। अच्छा, ये जो अंतर है वो -125 का है, और ये जो अंतर है वो 100% +216 का है। अगर मैं 192 में 216 ऐड करूंगा तो 100% 408 पाऊंगा। इसका मतलब पहले मैंने क्या किया, 6 का क्यूब प्लस कर दिया, है ना डियर, फिर मैंने 5 का क्यूब माइनस कर दिया, फिर 4 का क्यूब प्लस कर दिया, फिर 3 का क्यूब माइनस कर दिया। अब हम डेफिनेटली 2 का क्यूब प्लस करेंगे, मतलब मुझे 8 प्लस करना होगा। तो 320 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 100% 328 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। 328 इज करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, शानदार प्रदर्शन, कीप इट अप। ओके गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से एक और बेहतरीन क्वेश्चन है एनालॉजी का। फटाफट से इस क्वेश्चन क्रैक करो डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया डियर। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, है ना। मैंने यहां पर एक वर्ड है लार्जेस्ट, है ना, वर्ड में लिख लेता हूं लार्जेस्ट, और मैंने उसको क्या लिखा है मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं। उसको मैंने लिखा है EST, है ना, उसको मैंने लिखा है ESTGLAR, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने तीसरे को चौथे में लिखा होगा। तो अब मैं पांचवें वर्ड का पूछ रहा हूं कि छठा वर्ड क्या होना चाहिए, उसी सेम लॉजिक के हिसाब से। क्लियर? अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको समझ में आ गया होगा, आखिरी के 3 लेटर पहले आ गए, ठीक है, बीच वाला लेटर वही रह गया, और स्टार्टिंग के 3 लेटर आखिरी में चले गए, इसी लॉजिक के तहत, है ना। तो यही चीज यहां भी होगी। तो पहले KLY आ जाएगा, C वहीं रह जाएगा चौथी प्लेस पे, और फिर हमारा QUI आ जाएगा। पहले K आएगा, फिर L आएगा, फिर Y आएगा, और फिर C रह जाएगा, फिर Q जाएगा, फिर U जाएगा, और फिर I जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, KLY, है ना, CQUI। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर C ऑप्शन होगा। यस, वी गो विथ C ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? एक बार क्विकली रिप्लाई करें। ये बहुत प्यारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आप लोग कर पाएंगे। देखो, पहला लेटर जो भी लेटर है, पहला ग्रुप ऑफ लेटर जो भी है वो दूसरे ग्रुप ऑफ लेटर से कनेक्टेड है, वैसे ही तीसरा चौथे से होगा, तो ऐसे ही पांचवें का छठा हमें बताना था। क्लियर हो गया? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से एक और लेटर सीरीज है। ओके, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। फटाफट से क्रैक करें डियर इस क्वेश्चन को। समय स्टार्ट कर दिया डियर मैंने। मेरे पास यहां पे ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हैं, जैसे ए लिखा है, ए लिखा है, वी लिखा है, आर लिखा है। इसके बाद मैंने यहां पे एक्स लिखा है, ई लिखा है, क्यू लिखा है, एक्स लिखा है। फिर यहां पे 4 लेटर मिसिंग है, फिर यहां पर एम, आर, एम, जी, जे लिखा है। फिर यहां पर ओ, क्यू, पहले ओ लिखा है, फिर क्यू लिखा है,
पहले O लिखा है, फिर Q लिखा है, फिर B लिखा है, फिर P लिखा है। अच्छा, अब आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा यहां पर, है ना। अगर A में अगर मैं 3 कम करूं तो X आएगा। अगर A में अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, A के बाद वापस से E लिखा है तो यहां पे +4 कर रहा हूं, ठीक है। अगर V से Q की बात कर रहा हूं तो -5 कर रहा हूं, और अगर R से X की बात कर रहा हूं तो +6 कर रहा हूं। तो एक माइनस प्लस 3 4 5 6 प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। -3 करेंगे, 24 - 3 U हो जाएगा और U - 3 R हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही E + 4 I हो जाएगा और I + 4 M हो जाएगा, है ना। Q - 5 17 - 5 12 L हो जाएगा और 12 - 5 7 मतलब G आ जाएगा। और सिंपल सी बात समझ में आती है, X 24 है, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा मतलब D हो जाएगा, और D में अगर 6 जोड़ देंगे तो 10 मतलब J हो जाएगा। सो 100% UILD इज योर राइट आंसर। UILD, यस, D इज योर करेक्ट आंसर, है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हम लोग D ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? एक बार क्विकली मैसेज करें, क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक समझ में आया? एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, 3 4 5 6 चल रहा है, और ये फर्स्ट लेटर कनेक्शन फर्स्ट लेटर से है, यही कनेक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा। R - 3 करेंगे O आएगा, M + 4 करेंगे Q आएगा, G - 5 करेंगे B आएगा, और J + 6 करेंगे तो P आएगा। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, क्लियर है ना? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। कि इमेंडेड फिगर का डायग्राम है। ओके, गॉट इट, वेरी फास्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए डियर, फटाफट से ट्राई कीजिए। अच्छा ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर इन चार में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो एज इट इज फिट हो सकता है? बिल्कुल एज इट इज। तो जो मुझे यहां पे जरूरत है वो बी में मिल रहा है। जैसे मुझे एक इस बॉक्स की जरूरत थी वो यहां पे मिल रहा है डियर, ध्यान से देखो। इसके बाद इस बड़े बॉक्स की मुझे जरूरत थी, वो यहां पर डेफिनेटली मिल रहा है डियर हमें, है ना, 100% मिल रहा है। और फिर हमें इस तरह के एक बॉक्स की जरूरत थी जो कि यहां पे मिल रहा है। सो बी एक लौता ऐसा डायग्राम है जो कि इसके अंदर फिट हो सकता है। मतलब बी डायग्राम जो है वो इस डायग्राम का पार्ट है, इसके अंदर इमेंडेड है। 100% बी एक लौता ऐसा डायग्राम है, बी एक लौता ऐसा शेप है जो कि इस डायग्राम के अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है, इमेंड किया जा सकता है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? क्या इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार क्विकली रिस्पॉन्स करें। क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर है डियर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके गुड। ओके आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन क्रैक करो डियर, समय स्टार्ट कर दिया डियर। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से क्रैक करें। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग है ना? आपको बताना कौन सा अलग है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो 4, 6 और 41 में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? 6 का स्क्वायर याद है डियर आपको? 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में 5 ऐड करोगे तो 100% 41 बनेगा। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से कनेक्शन। अगर ये 4 और 21 को नोटिस कर रहे हो तो 4 के स्क्वायर में अगर 5 ऐड करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 ऐड करेंगे तो 21 बनेगा। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं, सी ऑप्शन की बात करता हूं, सो 8 के स्क्वायर में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो 64 + 5 करने पर डियर 69 होता है, जबकि यहां पर 70 लिखा है। लेकिन अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो 7 के स्क्वायर में 5 ऐड करना है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में अगर 5 ऐड करूंगा तो 54 ही बनेगा। इसका मतलब सब कुछ एक जैसे हैं, ए बी और डी एक जैसे हैं, बट सी उस लॉजिक को बिलोंग नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन डिफरेंट लिखा है।
मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 5 ऐड करते हैं तो सेकंड नंबर आ जाता है। बट ऐसा सी में नहीं है। सी में फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 6 ऐड करूंगा तो सेकंड नंबर आएगा, जो कि डिफरेंट है बाकी सबसे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। सी इज ऑड वन, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर? गॉट इट? ओके, गुड। ओके, फटाफट से एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन क्रैक करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से क्रैक कीजिए डियर। अच्छा देखो, समय समाप्त हुआ। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसका जो ये डायग्राम था, है ना, वो हमारा ईस्ट साइड था। ध्यान से देखो, ये डायग्राम ईस्ट साइड था, मतलब ऐसा डायग्राम था। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये चीज ऐसी थी, अब ये चीज ऐसी हो गई, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। क्लियर? फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर घूम जाएगी 100%, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर घूम जाएगी। सो अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो पक्का इस तरफ ये सर्किल आएगा, ऐसा कुछ बनेगा डियर। 100% कुछ ऐसा बनना चाहिए डियर, 100% कुछ ऐसा बनना चाहिए। क्लियर? अब ऐसा इसमें बन रहा है, चलेगा, इसमें ही बन रहा है, चलेगा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ट्रायंगल शेप की बात करते हैं, तो वो पहले यहां पे था और ऊपर की तरफ देख रहा था, फिर वो यहां पहुंचा और इस तरफ देख रहा है। इसका मतलब पहले ऐसे था, वैसे हो गया, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। फिर वो नीचे की तरफ हो गया डियर, है ना, देखो जरा ध्यान से, फिर वो इसकी तरफ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर, तो 100% अब ऊपर की तरफ जाएगा 100%। अब देखो जरा, यहां से उठ के यहां गया, यहां से उठ के यहां गया, यहां से उठ के नीचे आया, अब यहां से उठ के पक्की बात है कि वो यहां जाएगा, 100% यहां जाएगा और किस तरफ देखेगा, 100% ऊपर की तरफ देखेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, द राइट आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? फटाफट से बताइए, ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? समझ में आ गया? देखो, अगर ट्रायंगल शेप की बात करोगे तो पहले ऐसे दिख रहा था डियर, फिर वो ऐसे दिख रहा है 100%, फिर वो ऐसे दिख रहा है डियर 100%, फिर वो ऐसे दिख रहा है डियर 100%, अब ऐसे ऊपर की तरफ देखेगा 100%, ऊपर की तरफ देखेगा। और वो घूम के कैसे रहा है डियर? देखो, यहां से उठ के यहां जा रहा है, ठीक है, यहां से उठ के यहां जा रहा है 100%, यहां से उठ के यहां जा रहा है, अब यहां से उठ के यहां जाएगा 100%। क्लियर हो गया? सो यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? गिव मी द रिप्लाई वेरी फास्ट। क्लियर? गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। यहां पर दो साइन को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद आपकी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस होगी। सो फटाफट से क्रैक करो डियर इस क्वेश्चन को, फटाफट से। देखो, 132 हमारा एक बड़ा नंबर है और उस बड़े नंबर को कौन डिवाइड करता है? 132 को 12 के अलावा 11 डिवाइड करता है। तो अगर मैं 12 और 11 को इंटरचेंज करके देखूं जरा, तो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस होती है? एक बार करके देखता हूं डियर। सो 132 को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 12 की जगह 11 रख दिया और 11 की जगह 12 कर दिया, तो 6 गुणे 12 हो जाएगा। बाकी किसी में कोई फेरबदल नहीं किया, तो प्लस 18 माइनस, है ना, ये 64 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8 बराबर 70 होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डियर, है ना। अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 छक्का 72 हो जाएगा, प्लस 18 लिखा है डियर ये, है ना। और ये आगे अभी होता 64 को 16 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 गुणे 8 का मतलब 32 होता है, तो इस 32 को यहां पर लिख देंगे डियर, है ना। अब आप ध्यान से नोटिस करें तो ये 12 और ये 18 जोड़ने पर कितना आ जाएगा डियर? 30, है ना।
30 है ना, ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस ये 72 है ना, और ये 4 अट्ठे 32, 32 माइनस करना है। अभी बताओ 72 में अगर 32 माइनस करोगे तो 40 आएगा। सो 30 प्लस 40 जोड़ने पर मेरा 70 आना चाहिए। यस, 30 प्लस 40 जोड़ने पर 70 आता है। यस, 70 बराबर 70, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन में हमें 12 और 11 को इंटरचेंज कर देने से हमारी परफेक्टली इक्वेशन कंप्लीटली डिविजिबल होगी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? 12 और 11 नंबर को आपस में बदल देने से जो इक्वेशन बनेगी वो परफेक्टली बैलेंस होगी। उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कंप्लीटली बैलेंस होंगे। क्लियर? गॉट इट डियर? है ना? देखो 132 को 12 से डिवाइड कर सकते थे हम लोग, है ना, और अगर हम 12 को 11 से रिप्लेस करें तो हम कर सकते हो कि 132 हमारा 11 से भी डिवाइड हो जाता है। तो वो एक हमारे दिमाग में चल रही थी बात। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं सोचूं 64 को 16 के अलावा कौन डिवाइड करता है, तो 8 डिवाइड करता है ना, और 4 भी डिवाइड करता है, तो बट 4 तो है नहीं, है ना। 64 को 16 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है, बट क्या 16 और 8 का इंटरचेंज कहीं लिखा है? नहीं लिखा डियर, है ना। तो हमें ऐसे ही सोचना था, ऐसे क्वेश्चंस। समझ में आई बात? गॉट इट एवरीवन? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से बताओ। ये परफेक्ट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर 12 67 से कनेक्टेड है, 21 112 से कनेक्टेड है, तो 17 का कनेक्शन किससे होगा? फटाफट से क्रैक करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। देखो, अगर मैंने 12 और 67 को कनेक्ट करने की कोशिश की तो मैं कनेक्ट कर सकता हूं। 12 पंचे 60 होता है, और 60 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, 60 प्लस 7 डेफिनेटली 67 आएगा, है ना। सो यही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई करता हूं। 21 पंचे, क्योंकि यहां 5 का इंटू किया था डियर। सो 21 पंचे, है ना, 105 होता है, और अगर उसमें 7 जोड़ देंगे डियर तो 105 प्लस 7 जोड़ने पर डियर 100% 112 बनेगा। तो ये लॉजिक मैच हो गया। तो 17 के साथ भी यही करेंगे हम लोग। 17 गुणे 5 करेंगे और 7 जोड़ देंगे। 17 पंचे 85 होता है, 85 में 7 जोड़ेंगे तो 100% 93 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 93 होगा। क्लियर? सॉरी, 85 और 7 को जोड़ने पर डियर 92 बनेगा। सॉरी, माय मिस्टेक। यस, 92 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 92 होगा। यस, आई गो विथ ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? फटाफट से रिप्लाई करो। क्या सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर है डियर? अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? फर्स्ट नंबर में 5 का गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर में 5 का गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। तो फर्स्ट नंबर 17 था, 17 में 5 का गुणा किया तो 85 आया, 85 प्लस 7 किया तो 92 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 68 से है तो ऐसे 28 का भी कनेक्शन होगा। अब चलो समझते हैं, 17 का 68 से कनेक्शन ढूंढते हैं। तो 17 चौकू 68 होता है, और अगर मैं इस 17 में, है ना, 7 माइनस कर दूं तो ये 17 चौकू 68 हो जाएगा, और 17 माइनस 7 करने पर 10 आएगा, और इनको अगर ऐड करूंगा तो 78 बनेगा। तो जो मैंने यहां काम किया है वही काम मैं यहां भी करता हूं। सो 15 का गुणा मैं जैसे यहां 4 से किया था वैसे यहां पर भी 4 से करूंगा, और यहां पर भी 15 को मैं 7 से माइनस करूंगा, है ना। अब 15 चौको 60 हो जाएगा, और 15 माइनस 7 करने पर 8 आएगा, जोड़ने पर ये भी 68 देगा। सेम लॉजिक एप्लीकेबल है, तो यही चीज यहां पे भी लगा देंगे। सो 28 का मैं 4 गुना करूंगा, और फिर जो 28 आएगा उसमें मैं 7 माइनस करूंगा। 28 इंटू 4 करूंगा तो ये 4 अट्ठे 32, 3 कैरी, 8 और 3 11 112 प्लस ये 21 हो जाएगा डियर। 28 माइनस 7 21 हो जाएगा। अगर इनको ऐड करेंगे सो 133 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 133 होगा। यस, आई गो विथ ए ऑप्शन। लॉजिक समझ में आया? फर्स्ट नंबर का 4 से गुणा करके
फर्स्ट नंबर में 7 माइनस करके जो आ रहा है उनको ऐड करने से मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर का 4 से गुणा करके फर्स्ट नंबर में ही 7 माइनस करके जो ओवरऑल रिजल्टेंट आए उन दोनों रिजल्टेंट को ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर बनेगा। फर्स्ट नंबर में 4 का गुणा किया, फर्स्ट नंबर में ही 7 को माइनस किया, जो आया उन दोनों को जोड़ा तो मेरा सेकंड नंबर बन गया। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी को? फटाफट से बताइए, क्लियर टू एवरीवन? इज 17 क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस, द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मिरर इमेज। फटाफट से क्रैक करो इस क्वेश्चन को, समय मैंने स्टार्ट कर दिया। डियर, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से। देखो, सबसे पहले किसकी इमेज बनेगी? 2 की इमेज बनेगी, है ना। अब 2 की इमेज हम सबसे पहले बनाएंगे। सो 2 की इमेज हमारी इसमें देखो जरा, 2 की इमेज जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी 100%। अब इसमें बन रहा है ना डियर, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, बट इसमें नहीं बन रहा डियर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हमारा ए का इमेज बनेगा और ए का जो मिरर इमेज होगा वो 100% कभी ऐसा तो नहीं बनेगा डियर, ये गलत हो जाएगा। कभी ऐसा भी नहीं बनेगा डियर, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा, है ना। 2 के बाद ए की इमेज, ए के बाद के की इमेज, के बाद 6 की इमेज, 6 के बाद 3 की इमेज और 3 के बाद जे की इमेज। सबकी परफेक्ट मिरर इमेज दिख रही है। पहला लास्ट में जाएगा, लास्ट पहले में जाएगा और इंडिविजुअली हर किसी का लेफ्ट राइट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहां पर 2 का इमेज ऐसा दिखाई देगा मिरर, ए का इमेज ऐसा दिखाई देगा, स्मॉल के का इमेज ऐसा, 6 का इमेज ऐसा, 3 का इमेज ऐसा और जे का इमेज ऐसा। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? समझ में आ गया? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक बहुत बेहतरीन नंबर सेट का क्वेश्चन है। यहां पे फर्स्ट रो दी है 14, 64 और 10, सेकेंड रो दी है 7, 18 और 12, थर्ड रो दी है 28, 23, 88 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क जो भी है वो बताना है। फटाफट से क्रैक करो डियर। फटाफट से क्रैक कीजिए डियर। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। देखो यहां पर 14, 64 और 10 का कनेक्शन है। ध्यान से देखो, 14, 64 और 10 में क्या कनेक्शन है? 14 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूं, 14 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूं पहले, है ना, 14 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करके देखूं और उसमें सेकंड नंबर 64 माइनस करूं और उसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या फर्स्ट थर्ड नंबर आता है? देखूं जरा, अगर मैं 16, 14 छक्का 84, 84 माइनस 64 20, 20/2 दैट इज 10, 100%, है ना। ये आपका थर्ड नंबर आ गया। ऐसा ही कनेक्शन सेकंड रो में भी होगा। तो 7 का गुणा 6 से करा और उसमें 18 माइनस किया और 2 से डिवाइड किया। अब बताओ 7 4 6 42, 42 माइनस 18 करेंगे तो 100% 24 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बनेगा। सो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो का कनेक्शन था। सो ऐसा ही कनेक्शन यहां पर 23 और 88 के साथ भी होगा। सो हम क्या काम करेंगे? एक छोटा सा काम करेंगे, 23 का गुणा हम लोग 6 से करेंगे, ठीक है डियर, और जो आएगा उसे 88 से माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए 23 इंटू 6 करेंगे तो 6 तिहाई 18 एक कैरी, है ना डियर, 6 तिहाई 18 एक कैरी, है ना, और 6 दूनी 12 और एक 13, 138 आ जाएगा, माइनस 88 अपॉन 2। अब बताओ 138 को 88 से माइनस करेंगे तो 50 बनेगा और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 25 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, पहले नंबर को 6 से गुणा करके दूसरे नंबर से माइनस करो और जो आए उसे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा थर्ड टर्म बनेगा। क्लियर है? डेफिनेटली बेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लोग छोड़ देते हैं, बट डियर मैंने आपको जो समझाया आप
आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत है। पहले दूसरे और तीसरे नंबर को ध्यान से देखो, यहां पर दूसरा नंबर सबसे बड़ा था, या तो पहले और दूसरे नंबर तीसरे नंबर से दूसरा नंबर बनता है ना, या फिर पहले नंबर में कुछ इंटू करके माइनस करें सेकंड नंबर तो हमारा थर्ड नंबर बनता है ना, या फिर पहले नंबर में कुछ का इंटू करके सेकंड नंबर माइनस करके कुछ डिवाइड करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर बनेगा। ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है? डेफिनेटली फैंटास्टिक लॉजिक था, हां या ना? क्लियर हुआ? देखो पहले नंबर 14 में 6 का गुणा किया तो 84 आया, और उसमें सेकंड नंबर 64 को माइनस किया तो 20 बना, और 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 बना। यही चीज 23 के साथ भी करेंगे। 23 का गुणा 6 से करेंगे तो 138 आएगा, उस 138 में 88 को माइनस करेंगे तो 50 बनेगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, तीसरा नंबर। क्लियर? गॉट इट? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से अगला क्वेश्चन करो। बहुत बेहतरीन लेटर सीरीज है। ओके, आई होप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। समय मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से आंसर क्रैक करो डियर, है ना। जैसे यहां पे क्या लिखा है, एक्स क्यू एन एच, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, वाई ओ क्यू डी, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, जेड एम टी जेड, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है बी आई जेड आर, ठीक है। अब यहां पे बीच में 4 लेटर मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है। फटाफट से ढूंढिए, बताइए डियर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के आंसर आगे होंगे आई होप, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x प्लस 1 क्या होता है, y, y प्लस 1 क्या होता है, z, z प्लस 1 क्या हो जाएगा, a, और a प्लस 1 b, है ना। अच्छा, q माइनस 2 o, o माइनस 2 m, m माइनस 2 k, और k माइनस 2 i, है ना। अच्छा आगे बताओ, n प्लस 3 q, q प्लस 3 t, t प्लस 3 w, और w प्लस 3 z, है ना। आगे बताओ, h माइनस 4 d, d माइनस 4 z, z माइनस 4 v, और v माइनस 4 r। 100% a k w v is your right answer. a k w v, yes, I go with C option. Okay, so the right answer of question number 20 is C option. Everyone in the class got the clarity. फटाफट से रिप्लाई करो। पहले लेटर का पहले लेटर के साथ +1 चल रहा है, दूसरे का दूसरे के साथ -2, तीसरे लेटर का तीसरे लेटर के साथ +3, और चौथे लेटर का चौथे लेटर के साथ -4। सो अल्टरनेट लॉजिक प्लस माइनस क्लियर हो रहा है ना। 1 2 3 4 चल ही रहा है डियर, समझ में आया? बहुत बेहतरीन फैंटास्टिक सीरीज थी। क्लियर हो गया? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में? आर यू एबल टू डू इट? फटाफट से रिप्लाई करो डियर, कर सकते हो ना? ओके गुड। आगे फटाफट से एक बहुत बेहतरीन एनालॉजी क्वेश्चन है। देखो 3 को 26 बनाया है ना, 5 को 74 बनाया है, तो 7 को क्या बनाएंगे? फटाफट से बताइए डियर, समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से क्रैक करो डियर इस क्वेश्चन को। ओके, समय समाप्त हुआ। देखो जरा, 3 को 26 बनाया, कैसे बनाया? 3 के स्क्वायर, फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 3 का गुणा किया और 1 माइनस कर दिया। सो 3 के स्क्वायर मतलब 9, 9 गुणे 3 का मतलब 27, 27 माइनस 1 का मतलब 26 बन रहा है डियर, है ना। तो यही चीज 5 के साथ भी हो रही है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 मतलब 75, 75 माइनस 1 74 बन रहा है डियर। ये कनेक्शन था। तो ऐसे ही 7 के साथ भी करेंगे, 7 के स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 गुणे 3 करेंगे तो 147 आएगा, और 147 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 146 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 146 इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? फटाफट से रिप्लाई करो। यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। क्लियर? फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 3 का गुणा करके अगर 1 माइनस करेंगे तो मेरा सेकंड नंबर आएगा। गॉट इट एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेहतरीन कोडिंग का क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, है ना। किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में मेरे पास एक वर्ड है COUNTY, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है YTNUOC, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं आपसे फैमिली वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, आ गया होगा आंसर।
वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए किसी बच्चे से, आ गया होगा आंसर, बताना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा डियर। पहला लेटर आखिरी में चला गया, फिर दूसरा आ गया आखिरी में, फिर तीसरा चला गया, फिर चौथा चला गया, फिर पांचवा और फिर छठा क्रॉस हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा एबीसीडी पढ़ने लगे तो पहले क्या पढ़ेंगे? वाई पढ़ेंगे, वाई के बाद एल पढ़ेंगे, एल के बाद आई पढ़ेंगे, आई के बाद हम लोग एम पढ़ेंगे, एम के बाद ए पढ़ेंगे, ए के बाद एफ पढ़ेंगे। सो दिस इज माई आंसर, YLIMAF. Yes, I go with A option. The right answer of this question is A option. Got it everyone? सारे बच्चों क्लियर है ये क्वेश्चन? क्विकली रिस्पॉन्स करें। क्लियर टू एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत बेहतरीन कैलेंडर क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग क्रैक करेंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। देखो, मुझे बताया है 13 जनवरी, है ना, 13 जनवरी 2006 को फ्राइडे था, ठीक है, 13 जनवरी 2006 को फ्राइडे था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए 28 मार्च, है ना, 28 मार्च 2008 को क्या होगा? यही तो पूछ रहा हूं डिया मैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, 28 मार्च नहीं निकालता हूं, पहले मैं 13 जनवरी 2008 तक कैलकुलेट कर लेता हूं, है ना। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं यहां पर 13 जनवरी 2006 से 13 जनवरी 2008 की बात करता हूं, मतलब मैंने बात की कंप्लीट 2 साल की, है ना। अच्छा, इन 2 सालों में, है ना, मुझे, है ना तो 2006 का लीप ईयर मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना तो 8 मिलेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 13 जनवरी 2008 तक काउंट किया है। इसका मतलब मुझे यहां पर 2 ही कंप्लीट साल मिलेंगे। 2 कंप्लीट साल में, मतलब एक नॉर्मल साल में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 2 साल में 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। तो यहां पर टोटल 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए, है ना। तो अभी तक मेरे पास 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए थे डियर, है ना। अब मैं 2008 का, है ना, 13 जनवरी काउंट कर चुका हूं, तो जनवरी होता 31 डेज का है। अगर 13 दिन काउंट कर चुका हूं तो बचे अब 18 दिन। जनवरी के मेरे पास बचे 18 दिन जो कि मुझे काउंट करने हैं, और फरवरी यहां पर 2008 की है, मतलब उसके 29 दिन, है ना डियर। और मुझे फरवरी के 29 दिन काउंट करने हैं, मुझे यहां पर फरवरी के यहां पर 29 दिन काउंट करने हैं, है ना। और उसके बाद मेरा मार्च आएगा, और मार्च मुझे 28 मार्च तक कैलकुलेट करना है, मतलब 28 पूरे दिन लेने पड़ेंगे मुझे। 28 मार्च हो गया, मार्च तो कंप्लीट हुआ नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया है डियर कि एक 7 डेज में एक्स्ट्रा डेज 0 होते हैं, 7 डेज बाद चीजें रिपीट होती हैं। तो 18 का मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे। 29 का मतलब 1 एक्स्ट्रा डे होगा, और 28 का मतलब 0 एक्स्ट्रा डे होगा। तो यहां से 4 और 1 5 एक्स्ट्रा डेज आए, तो यहां से 5 एक्स्ट्रा डेज हैं, है ना डियर, है ना। यहां से 5 एक्स्ट्रा डेज हैं, और यहां से 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। सो 5 और 2 को ऐड करने पर 7 एक्स्ट्रा डेज आएगा, और 7 का मतलब 0, मतलब ये सेम डे वापस से रिपीट हो जाएगा। सो अगर 13 जनवरी 2006 को फ्राइडे था, तो 28 मार्च 2008 को भी फ्राइडे होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। क्विकली रिस्पॉन्स करें। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे, क्या आपको क्लियर है? फटाफट से बताइए। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ूं डियर? गुड, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत बेहतरीन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। ओके, देखो यहां पर ये कोडेड ब्लड, ये इंडिकेटिंग फॉर्मेट है डियर, इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन है। यहां पे ऑलरेडी सारी बातें लिखी हैं, बस आपको समझना है। इंडिकेटिंग टू अ वुमेन, है ना, इन अ फोटो विशाल सेड, मतलब यहां पर विशाल कौन है? स्पीकर है। विशाल यहां पे सारी बातें कर रहा है, तो ये जो माय लिखा है वो विशाल के लिए ही लिखा गया है।
ये जो माय लिखा है वो मैंने विशाल के लिए ही लिखा है, ठीक है। अब विशाल कहता है, ध्यान से पढ़ना, विशाल कहता है उस महिला की जो मां है वो मेरी बहन के पापा की वाइफ है ना। अब मेरी बहन के पापा, अब देखो ये माय लिखा है, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये विशाल हो गया, ठीक है। अब विशाल ने कहा मेरे फादर, मेरी बहन, विशाल की बहन, ध्यान से पढ़ना, माय सिस्टर। विशाल ने कहा मेरी बहन, ध्यान से सुनना, विशाल ने कहा माय सिस्टर, तो ये विशाल की सिस्टर हो गई, माय सिस्टर, है ना, विशाल की बहन है डियर, ये विशाल की बहन है ना। अच्छा, मेरी बहन के पापा, ध्यान से पढ़ना, मेरी बहन के पापा। अच्छा, अगर मेरी बहन के पापा की बात करूंगा मतलब मैं अपने ही पापा की बात कर रहा हूं ना। अगर मैं मेरी बहन के पापा की बात कर रहा हूं मतलब मैं अपने ही पापा की बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे पापा की वाइफ, है ना, मतलब मेरी मां, ध्यान से सुनना, है ना, मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मां, है ना, मेरी मां जो भी है वो उसकी मां है, दैट हर मदर, है ना, उसकी मां है, मतलब वो जो वुमेन है ना, वो जो वुमेन है ना उसकी जो मां है ना, उसकी जो मां है, क्लियर है, वो मेरे बहन के पापा की वाइफ है, मतलब मेरे बहन के पापा मतलब विशाल के पापा, विशाल के पापा की वाइफ मतलब विशाल की मम्मी, और वुमेन की मम्मी एक ही इंसान है, तो इसका मतलब ये वुमेन विशाल का डेफिनेटली सिस्टर लगेगा, 100% ये वुमेन इस विशाल का सिस्टर लगेगा। यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Is everyone got the clarity? Please give me the reply. Clear to everyone? The right answer of this question is C. Clear to everyone? सभी बच्चों को समझ में आ गया डियर? क्विकली रिस्पॉन्स करें। Clear to everyone? कोई डाउट तो नहीं है डियर? चलिए, गुड, ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं डियर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर। ओके, समय मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से क्रैक करो डियर इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो, सबसे पहले किसकी इमेज बनेगी? वाई की इमेज बनेगी, है ना, तो वाई की इमेज बनेगी, तो वाई की इमेज तो कुछ ऐसी बननी चाहिए ना डियर, ऐसी तो नहीं बनेगी डियर, ये गलत हो जाएगा, ऐसी भी नहीं बनेगी डियर, गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। वाई के बाद 9 का इमेज बनेगा, 9 दोनों जगह सही बन रहा है, 9 दोनों जगह सही बन रहा है, मतलब इसी तरह से बनेगा। 9 के बाद टी बनेगा कुछ इस तरह से, 100%, है ना, कभी ऐसा तो नहीं बनेगा डियर, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। इज एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? समझ में आया सभी लोगों को? देखो डियर, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना ही देना है क्लास कंप्लीट होने के बाद, है ना। जो बच्चा मुझे आंसर देगा मैं डेफिनेटली उसका नाम क्लास में लूंगा। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स पे, है ना। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं और जितना मैंने अभी पढ़ाया है ना सबका फुल यूटिलाइजेशन है। सो आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे। सो ये पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देना डियर कमेंट बॉक्स पे क्लास कंप्लीट होने के बाद। ओके, सभी लोग के आंसर आने चाहिए डियर, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं डियर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, फॉर योर प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, आंसर चाहिए डियर मुझे, ठीक है, सभी लोगों की तरफ से आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। ओके, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना, बहुत बढ़िया कैलेंडर क्वेश्चन है, मैंने अभी आपसे कैलेंडर डिस्कस किया है और मुझे लगता है सारे लोग कर सकते हैं डियर इस क्वेश्चन को, है ना, तो करिएगा डियर। लास्ट क्वेश्चन सभी को करना है डियर ये क्वेश्चंस, है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में क्लास कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अगर किसी का डाउट रहता है तो, ठीक है। और ये शेड्यूल है क्लासेस का, इसके हिसाब से आपको रेगुलर क्लास करनी है, ठीक है, रेगुलर क्लास इन्हीं के हिसाब से करनी है, मिस मत कीजिए डियर। हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है डियर। तो अगर आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली फायदे में जाएंगे। और ये आप बैच है, ये लाइव क्लासेस होती हैं, है ना, ये ऐप की क्लासेस हैं, इनको आप अटेंड कीजिए। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मेरा कोड है AM500, डेफिनेटली आपको ह्यूज फायदा यहां से मिलेगा डियर। सो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, डोंट मिस इट डियर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, थैंक यू डियर, टेक केयर।